आईपीएल 2025 में हुए इंजर्ड प्लेयरों में क्या आखिरकार ये वापसी कर भी पाएंगे या फिर इनकी जगह आने वाले हैं ऐसे खिलाड़ी जो आईपीएल 2025 में खेलने के लिए डिजर्व करते हैं, लेकिन उनकी फॉर्म अच्छी ना होने के कारण टीमें उनको मौका नहीं दे पा रही हैं। ऐसे में दोस्तों आइए जान लेते हैं पूरी डिटेल के साथ क्या आखिरकार आईपीएल 2025 में इंजर्ड हुए प्लेयरों की आखिरकार क्या सच्चाई है, क्या रिप्लेसमेंट निकल कर आ रही है या फिर उनकी जगह आने वाले हैं नई खिलाड़ी। आइए दोस्तों जान लेते हैं बिगड़ देरी करे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बता दें कि दोस्तों पहले नंबर पर निकल कर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद की तरफ से भी मुसीबत बढ़ चुकी है और ऑस्ट्रेलिया की भी मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कुछ टाइम पहले पैट कमिंस इंजरी से जूझ रहे थे और वापसी भी नहीं करने पा रहे थे और इसी वजह से ये हैदराबाद और ऑस्ट्रेलिया की टीम काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों में पड़ रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पैट कमिंस अब वापसी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी में से तो पैट कमिंस का नाम निकालकर अलग को रख दिया गया है और हैदराबाद की टीम अब देख रही है नया प्लेयर। अब दोस्तों क्या पैट कमिंस की जगह इन खिलाड़ियों में से कोई सा जगह ले भी सकता है या नहीं दोस्तों, जिसमें से पहला नाम निकल कर आता है स्टीव स्मिथ और दूसरा नाम निकल कर आता है ट्रेविस हेड। जी हाँ दोस्तों, अब तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए ये दो ही चांस है कि स्टीव स्मिथ या फिर ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड तो ऑलरेडी हैं अभी तक ऑस्ट्रेलिया में, तो स्टीव स्मिथ ही वापसी करते हुए नजर आएंगे और हैदराबाद के लिए भी एक नया चांस रहेगा कि हैदराबाद का एक नया ही कप्तान बनकर उभरे और आईपीएल 2025 में अपनी ट्रॉफी उठाए। कि उस कप्तान के रूप में ट्रेविस हेड दिखाई देंगे या फिर अभिषेक शर्मा या फिर और दूसरा ही प्लेयर वापसी कर लेगा हैदराबाद की टीम में, वो तो दोस्तों आगे कोई खबर निकल कर आएगी हैदराबाद टीम की तरफ से या फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से, वो तो जब ही पता चलेगी। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि अगले प्लेयर के बारे में। अगला प्लेयर के रूप में हमको देखने को मिलते हैं एंड्री नोकिया। जी हाँ दोस्तों, एंड्री नोकिया जो हर सीजन में तो इंजरी से गुजरते ही हैं, लेकिन अब आकर तो उन्होंने हद ही कर दी है। जी हाँ दोस्तों, इंजरी के कारण गुजर रहे एंड्री नोकिया जो वापसी नहीं कर पा रहे हैं और उनकी तरफ से भी खबर निकल कर आ रही है कि अब उनकी जगह ये दो प्लेयर जगह ले सकते हैं, जिनमें से पहला नाम निकल कर आता है मेरेडिथ और दूसरा नाम निकल कर आता है नवीन उलक। अब दोस्तों इन दोनों प्लेयर्स में से क्या एंड्री नोकिया की जगह अच्छी रहेगी या फिर रिप्लेसमेंट के रूप में नवीन उलक एक बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि नवीन उलक का एक बॉलिंग स्टाइल भी अच्छा रहता है और उनका प्रदर्शन आपने देखा ही होगा आरसीबी की टीम में, जब 2024 में उन्होंने प्रदर्शन करके दिखाया था, अपना आईपीएल करियर स्टार्ट करा था और कमबैक करते हुए जिस तरह नजर आए थे, आरसीबी की टीम ने उन्हें निकाला ही नहीं है अपनी टीम से और कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में तो एक बार फिर जगह बना सकते हैं नवीन उलक और वही केकेआर की टीम में भी चमकते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एंड्री नोकिया तो सिर्फ केकेआर की तरफ से ही निकल कर आते हैं और इंजरी के कारण तो जूझ ही रहे हैं। लेकिन हाँ, उनकी जगह अब वापसी करने वाले हैं नवीन उलक। क्या नवीन उलक एक बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, वो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता देना। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे प्लेयर के रूप में। अब तीसरे प्लेयर के रूप में हमको देखने को मिलेंगे मिचेल मार्श। अब दोस्तों मिचेल मार्श का भी कुछ दिनों से तो मैं नाम ले ही रहा हूँ, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। अगर मिचेल मार्श लखनऊ सुपर जायंट में वापसी नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं लखनऊ सुपर जायंट टूटती हुई नजर तो आएगी, लेकिन हाँ रिप्लेसमेंट भी कर सकती है इन कुछ प्लेयर्स को लाने के बाद, जिनमें से निकल कर आता है पहला नाम कूपर कॉर्नले और दूसरा नाम निकल कर आता है डेरिल मिचेल। अब दोस्तों कूपर क्लेन तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के प्लेयर निकल कर आते हैं डेरिल मिचेल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही रहेगा कि लखनऊ सुपर जायंट के लिए क्या आखिरकार मिचेल मार्श एक बेस्ट ऑप्शन थे या फिर डेरिल मिचेल या फिर नई प्लेयर के रूप में जाने जाने वाले कॉर्नले। अब तो दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट के ऊपर ही रहेगा कि डेरिल मिचेल एक बेस्ट ऑप्शन रहेंगे या फिर कॉर्नले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने तो कॉर्नले को चुना है, डेरिल मिचेल को नहीं, क्योंकि डेरिल मिचेल की कुछ खास प्रदर्शन न करने के कारण ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कहा है कि मिचेल मार्श की जगह आप सिर्फ कॉर्नले ही ले पाएंगे। और वही दूसरी तरफ है लखनऊ सुपर जायंट की भी तरफ से कुछ खबरें निकलती हुई आ रही हैं डेरिल मिचेल को लेकर, क्योंकि डेरिल मिचेल की अच्छी फॉर्म तो लखनऊ सुपर जायंट को दिखती हुई नजर आ रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वालों को नहीं। तो डेरिल मिचेल ही कमबैक कर पाएंगे लखनऊ सुपर जायंट की तरफ से, तो डेरिल मिचेल एक बार फिर लेने वाले हैं मिचेल मार्श की जगह, क्योंकि मिचेल मार्श तो अब कमबैक नहीं कर पाएंगे और नहीं खेल पाएंगे आईपीएल 2025 का खिताब। अब दोस्तों जान लेते हैं कि चौथे प्लेयर्स के रूप में कौन निकल कर आ रहे हैं। बता दें कि दोस्तों चौथे प्लेयर्स के रूप में निकल कर आते हैं लोकी फर्गुसन, जो पंजाब टीम की तरफ से
जो जो आईपीएल 2025 में पंजाब टीम की तरफ से खेलने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी इंजरी की खबर निकल कर आ गई थी कि पंजाब की टीम की लगने वाली है बाट और लोकी फर्ग्यूसन हो चुके हैं इंजर्ड। जी हाँ दोस्तों, लोकी फर्ग्यूसन तो इंजर्ड हुए ही हैं, लेकिन पंजाब की टीम भी कहीं ना कहीं इंजर्ड होती हुई नजर आई है कि पंजाब की टीम को एक फास्ट बॉलर के साथ साथ एक अच्छा इकोनॉमी वाला प्लेयर चाहिए था, लेकिन उसके रूप में लोकी फर्ग्यूसन पंजाब टीम के लिए एक बेस्ट ऑप्शन निकल कर आए थे। लेकिन कुछ समय पहले ही उनके इंजरी हो जाने के कारण अब वो आईपीएल 2025 में नहीं खेल पाएंगे। अब दोस्तों जान लेते हैं कि आखिरकार पंजाब की टीम में लोकी फर्ग्यूसन की जगह हमें कौन कौन देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों पहले नंबर पर निकल कर आते हैं कॉनले और दूसरे नंबर पर निकल कर आते हैं आर मैरिडेथ, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम से निकल कर आते हैं। और वही दूसरी तरफ कॉनले की बात करें तो वो भी ऑस्ट्रेलिया की टीम से ही निकल कर आते हैं। अब लोकी फर्ग्यूसन का तो करियर डूब ही चुका है, लेकिन इन दो प्लेयर्स का करियर उठने वाला है आईपीएल 2025 में। अगर कमबैक करते हुए नजर आ सकते हैं तो वो जो कॉनले ही निकल कर आ सकते हैं, क्योंकि कॉनले का एवरेज स्कोर और स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा रहता है और इकोनॉमी की भी बात करी जाए तो वो भी अच्छी खासी ही रहती है। ऐसे में लोकी फर्ग्यूसन तो गए ही गए, पंजाब की टीम को भी ले डूबे। दोस्तों देखना ही होगा कि पंजाब की टीम पे क्या लोकी फर्ग्यूसन जल्द से जल्द अगर रिकवर भी कर लेते हैं तो पंजाब की टीम में कि एक बार को मौका मिल सकता है खेलने के लिए, ना तो फिर इन दोनों प्लेयर्स में से एक न एक रिप्लेसमेंट करता ही आएगा लोकी फर्ग्यूसन की जगह। अब दोस्तों जान लेते हैं कि पांचवें प्लेयर के रूप में हमें कौन देखने को मिलेंगे। बता दें कि दोस्तों पांचवें प्लेयर के रूप में हमें जोश हेजलवुड देखने को मिलेंगे, जो आरसीबी की तरफ से निकल कर आते हैं। एक बेस प्राइस पे खरीदे गए थे आईपीएल 2025 में, लेकिन उससे पहले ही उनकी खबर आ चुकी है कि वो हो चुके हैं इंजर्ड। अब मैंने कुछ पिछली वीडियो में भी उनका नाम लिया था कि जोश हेजलवुड जो आरसीबी की तरफ से तो निकल के जाते हैं, वही ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी एक बड़ा धक्का तो दे ही चुके हैं, क्योंकि जोश हेजलवुड का चैंपियन ट्रॉफी से तो नाम निकल ही चुका है और अब देख रहे हैं कि आरसीबी की टीम से भी निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों रिप्लेसमेंट की अगर बात करी जाए तो जोश हेजलवुड की जगह हमको देखने को मिल सकते हैं डैरेन मिचेल, जो न्यूजीलैंड की तरफ से निकल कर आते हैं। ऐसे में शार्दुल ठाकुर का भी नाम निकल कर आता है। इन दोनों के बीच अगर कंपैरिजन किया जाए तो डैरेन मिचेल तो एक फीके पड़ सकते हैं, क्योंकि शार्दुल ठाकुर जो एक अपनी लाइन और लेंथ के लिए जाने जाते हैं, अपने एक सेट बैट्समैन को आउट कर सकते हैं। तो ऐसे में आरसीबी जा सकती है तो वो शार्दुल ठाकुर की तरफ को जा सकती है, क्योंकि शार्दुल ठाकुर आईपीएल 2025 में नहीं खरीदे गए थे, बहरहाल अनसोल्ड तो हुए थे। लेकिन अभी कुछ समय पहले खबर निकल कर आ रही थी कि शार्दुल ठाकुर भी कमबैक करने वाले हैं। ऐसे में अगर शार्दुल ठाकुर कमबैक करते हैं तो वो आरसीबी टीम हमको जरूर देखने को मिलेंगे। ऐसे में जोश हेजलवुड की जगह हमको दिखाई देंगे शार्दुल ठाकुर। अब दोस्तों 7वें नंबर की बात करी जाए तो 7वें नंबर पर निकल कर आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी, जो हैदराबाद की टीम को एक बड़ी चोट देते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2024 में तो उनका एक शानदार प्रदर्शन लिया था, लेकिन आईपीएल 2025 में आते आते बेचारे हो चुके हैं इंजर्ड। अब दोस्तों उनकी रिप्लेसमेंट के बारे में तो कुछ खबर निकल कर नहीं आ रही है, लेकिन हाँ कुछ ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं कि नीतीश कुमार रेड्डी की जगह अगर दे सकता है तो पृथ्वी शॉ को और शार्दुल ठाकुर। अब ऐसे में शार्दुल ठाकुर तो जा चुके हैं आरसीबी की टाइम में, तो अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है हैदराबाद की तरफ, क्योंकि वो पृथ्वी शॉ को ही कमबैक करा पाए। ऐसे में अगर पृथ्वी शॉ के करियर की बात करी जाए तो करियर इतना कुछ खास नहीं रहा है, क्योंकि पृथ्वी शॉ ने कुछ ज़्यादा ही मज़े लेने के चक्कर में ही आईपीएल 2025 तो खो ही चुके थे, क्योंकि आईपीएल 2025 के ऑक्शन में नहीं खरीदने के कारण अनसोल्ड हो गए थे। और इसी साइड से कुछ रिक्वेस्ट करने के बाद उनको एक मौका दिया गया है कि अगर कोई भी टीम इंजर्ड प्लेयर की जगह आपको लेती है तो आपको खेलने का मौका जरूर मिलेगा। ऐसे में दोस्तों पृथ्वी शॉ के लिए एसआरएच में एक गोल्डन चांस रहेगा कि वो कमबैक करते हुए नजर आए हैदराबाद की टीम में। अब तो दोस्तों इन 6 बड़ी टीमों में से क्या आपको लगता है कि कोई सा भी इंजर्ड प्लेयर वापसी कर पाएगा? तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बता देना। जब तक ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।